हरे राम हरे कृष्ण। आज हम वाल्मीकि रामायण में बाल कांड के तृतीय सर्ग का अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे। तृतीय सर्ग में वाल्मीकि रामायण में जितना रामायण महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, उस सबका सारांश संक्षेप में दिया हुआ है कि किन किन प्रसंगों को वाल्मीकि जी ने लिया हुआ है पूरे रामायण महाकाव्य में। तो उन प्रसंगों का बहुत सारांश में संक्षेप में वर्णन है। इसमें जो प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी ने जब वाल्मीकि जी से कहा कि हे ब्राह्मण महर्षि वाल्मीकि, अब आप श्लोकों में काव्य में आप रामायण को महाकाव्य में लिखिए। तो ब्रह्मा जी के चले जाने के पश्चात वाल्मीकि जी ध्यान अवस्था में बैठते हैं और योग अवस्था का में वो समाधि लेते हैं। और रामचंद्र जी, जो नारद जी ने पूरी कथा सुनाई थी, रामायण सुनाई थी, उन प्रसंगों को पुनः वो अनुसंधान करते हैं, अन्वेषण करते हैं। और इसमें वर्णन है कि योग अवस्था में जाकर के जब वो समाधि में चले गए तो उन्होंने श्री राम के जीवन का सारा वृतांत, जो घटनाएं घट चुकी थी पूर्व में, उसको ठीक उसी प्रकार से देखा जैसे हथेली पे रखे हुए आंवला को हम देख सकते हैं। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने उन सारी घटनाओं का अनुसंधान किया, अन्वेषण किया, उसको देखा, पुनः काव्य रचने लगे। तो इसमें दिया है इस तृतीय सर्ग में कि किन किन प्रसंगों को उन्होंने लिया। श्री राम के जन्म से लेकर के और उनके बड़े होने और विश्वामित्र जी द्वारा दशरथ जी से श्री राम और लक्ष्मण को मांग के ले जाना कि यज्ञ की रक्षा के लिए। पुनः जब विश्वामित्र जी लेकर के आगे बढ़ते हैं तो सरजू और गंगा जहां मिलती है, उस तट पे जहां कंदर्प ऋषि का कभी आश्रम हुआ करता था, वहां पे वो लोग एक रात रुकते हैं। फिर सरजू और गंगा के मिलन का जो स्थान है, वहां वो गंगा पार करते हैं और गंगा पार करके वो सिद्धाश्रम को जाते हैं। सिद्धाश्रम में ताटका का वध करते हैं। ताटका इसमें जो ताड़का वध है, वो वाल्मीकि रामायण में ताटका शब्द है। ताटका वध करने के पश्चात सिद्धाश्रम का किस प्रकार से वामन अवतार और विष्णु जी से उनका वहां आगमन हुआ था, सिद्धाश्रम का वर्णन करते हैं। पुनः विश्वामित्र जी कहते हैं श्री राम और लक्ष्मण से कि हमें जनक जी द्वारा कराए जा रहे यज्ञ में अवश्य चलना चाहिए। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। सिद्धाश्रम से पूर्व और उत्तर की दिशा में मिथिला का मार्ग बताया जाता है, इसमें वर्णन है इस पूरे महाकाव्य में। सिद्धाश्रम से पूर्व और उत्तर की दिशा में वो आगे बढ़ते हैं तो सोन नदी के तट पे एक रात रुकते हैं। फिर गंगा नदी के तट पे पहुंच के वहां एक रात रुकते हैं। और वाल्मीकि जी द्वारा, क्षमा करें, विश्वामित्र जी द्वारा श्री राम को और लक्ष्मण को उनके पूर्वज भगीरथ और किस प्रकार से सगर और दिलीप और अंशुमान और भगीरथ की कथा बताते हैं कि किस प्रकार से भगीरथ प्रयास से गंगा को लाया गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो मिथिला पहुंचते हैं। मिथिला में इनके अगवानी के लिए जनक जी आते हैं। ये लोग नगर के बाहर ही अपना आश्रम, अपना डेरा बनाते हैं। जनक जी आते हैं। जनक जी विश्वामित्र जी से पूरी बात बताते हैं कि किस प्रकार से हमने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा की है सीता के विवाह के लिए, और पिछले 1 वर्ष से जो राजा प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते हैं, असफल हो जाते हैं, उठा भी नहीं पाते हैं, वो मिथिला के किस प्रकार दुश्मन बने हुए हैं, चारों तरफ से आक्रमण करते हैं। तत्पश्चात विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि मैं श्री राम को इसलिए लाया हूं कि आपकी धनुष को देख सके, ऐसे वीर पुरुष को धनुष देखना चाहिए, उससे प्रेरणा मिलेगी। तो जनक जी स्वयं आग्रह करते हैं कि मैं ऐसे वीर राजकुमार को मैं अवसर देता हूं कि ये प्रत्यंचा चढ़ावे। तब वो 8 पहियों वाले रथ पे लाया जाता है धनुष, और उसको श्री राम जो है, सारे आसपास के नर नारी इकट्ठे हो जाते हैं, श्री राम जी धनुष तोड़ते हैं। और इसके उसी समय जब जनक जी अपनी बात कहते हैं, उसी समय सतानंद जी की जो माता अहिल्या थी, अहिल्या का किस प्रकार से उद्धार किया, और सतानंद जी सुन करके काफी प्रसन्न होते हैं। तो फिर वो विश्वामित्र जी के राजा से ऋषि बनने की, राजा से राजर्षि और महर्षि बनने की कथा सुनाते हैं श्री राम को कि किस प्रकार से विश्वामित्र जी के साथ आप आए हो। ये बहुत महान व्यक्तित्व है, महान महर्षि हैं जिनके साथ
आपको सौभाग्य प्राप्त है। फिर अयोध्या आना, अयोध्या में दशरथ जी द्वारा युवराज पद पे राज्याभिषेक करना, कैकेयी का कोप भवन में जाना, फिर वन को जाने के लिए श्री राम का स्वयं ही तैयार हो जाना, लक्ष्मण और सीता के साथ वन को जाते हैं, तमसा नदी पार करके श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर में गुरुराज निषाद राजगुरु से मुलाकात होती है, गंगा पार करते हैं, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। भारद्वाज ऋषि के कहने पे, सलाह पे ये चित्रकूट में अपना आश्रय बनाते हैं। चित्रकूट में ऋषि मुनियों द्वारा आग्रह करने पे कुछ वर्षों पश्चात ये दंडकारण्य को आगे बढ़ते हैं। वहाँ विराट नामक राक्षस का वध करते हैं। सर्वंग मुनि के आश्रम में जाते हैं, सुतीक्ष्ण मुनि से मिलते हैं। फिर अगस्त ऋषि से मुलाकात होती है, उनके आश्रम में जाकर के वहाँ रुकते हैं। अगस्त जी के कहने पे पंचवटी में अपना आश्रम बनाते हैं। वहाँ शूर्पणखा का संवाद होता है। पुनः खर और दूषण, खर का जो राजा रावण द्वारा नियुक्त किया हुआ एक राजा था, जिसका सेनापति दूषण था, 14,000 राक्षसों द्वारा किस प्रकार से राम पर आक्रमण होता है, उनका वध करते हैं। वध करने के पश्चात रावण का मारीच के पास जाना, जब खरदूषण की पूरी सेना मारी जाती है तो अकंपन नामक राक्षस वहां से भाग जाता है। अकंपन जाकर रावण को बताता है कि सीता एक बहुत ही सुंदर नारी है, वो आपके महल में आपको लाना चाहिए। इस पे रावण अपने दुराग्रह पूर्वक मारीच के पास जाता है। मारीच उसे बहुत समझाता है। मारीच 2 बार समझाने का प्रसंग वाल्मीकि जी ने लिखा है कि मारीच उसको समझा करके लौटा देता है। पुनः शूर्पणखा रोती हुई जब जा करके ललकारती है रावण को कि तुम जैसे राजा को राज करने का कोई अधिकार नहीं है, न तो तुम्हारे पास गुप्तचर है, ना तुम्हारे पास कोई तंत्र है। श्री राम ने अकेले 14,000 राक्षसों को मार दिया और तुमको सीता जैसी नारी से को अपने महल में लाना चाहिए, अपने राजभवन में लाना चाहिए। तो पुनः वह मारीच के पास जाता है और वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग है कि मारीच पुनः उसको पूरे एक सर्ग में पूरा समझाता है कि हे रावण, ऐसा मत करो, राम को मैं जानता हूँ, राम के एक बाण से मैं 100 योजन दूर समुद्र में गिर चुका हूँ और यह प्राणघाती होगा मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए। फिर भी रावण कहता है कि राम तुम्हें बाद में मारेंगे, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। तब उसको सुनहरे रंग का हिरण बन के, चितकबरे रंग का, तमाम रंगों से सुशोभित होकर के हिरण बन के जाना और उस प्रकार से छला जाना, रावण द्वारा सीता जी का हरण करना, पुनः युद्ध होना, हनुमान जी का ऋषिमुख सबरी से मुलाकात, फिर हनुमान जी से मुलाकात, हनुमान जी द्वारा ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव जी से मुलाकात, सुग्रीव जी से किस प्रकार से मित्रता होती है, पुनः वानर सेना द्वारा सीता का पता लगाया जाना, हनुमान जी का लंका में जाना, अंगूठी देना, पुनः चूड़ामणि लेकर के वापस लौट लंका को आग के हवाले करके चूड़ामणि लेकर राम जी को ला करके देना और पुनः पुल बना करके लंका में जा करके और रावण का, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का और रावण का वध करना, ये सारा वर्णन जो है इसमें वाल्मीकि जी ने अपने महाकाव्य में ये लिखा है। राज्याभिषेक होने तक, पुनः राम जी का लौटना, राज्याभिषेक होने तक ये वर्णन है। और वाल्मीकि जी के जीवन काल में चूंकि रामायण लिखी जा रही थी और राम जी के जीवन काल दोनों एक ही समय था, तो उन्होंने भविष्य काल की भी बातें महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिया है और इस महाकाव्य की रचना की। और इस प्रकार से यह तृतीय सर्ग में ये पूरा वर्णन संक्षेप में है। इन प्रसंगों का नाम, इन प्रसंगों को लिख करके पूरा ये तृतीय सर्ग का पूरा ये वर्णन पूरा होता है। हरे राम हरे कृष्ण।